चैप्टर 14 की स्टार्टिंग क्लासरूम से होती है। असल में आमागामी श्राइन में 7 जून को एक त्योहार होने वाला था, जिस वजह से सभी बच्चों को पेपर स्लिप दिया जाता है, जहां उन्हें अपनी विश लिख के असाई को देनी थी ताकि उन सभी की विश पूरी हो सके। लेकिन अब पता चलता है असाई का मैराथन भी आ रहा है, इसलिए उसकी क्लासमेट पूछती है, तुम त्योहार के साथ मैराथन हैंडल कर लोगी ना? वहीं हमें एक लड़की दिखाई जाती है, कैरेन नाम की, जिसका विश था मैराथन जीतने का। वो असाई से इसी बात पे बहस करती रहती है कि जीतूंगी तो मैं ही। खैर अगले दिन पता चलता है मैराथन को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब मैराथन 7 को थी। ये सुन असाई काफी सैड हो जाती है और कैरेन इस बात पे असाई को उंगली करती है, चलो अच्छा हुआ त्योहार के दिन मैराथन है, अगर तुम हार गई तो तुम्हारे पास बहाना होगा। ये सुन असाई को गुस्सा आता है, पर वो जीतने की ठान चुकी थी। अब वो अपनी बहनों को बोलती है, पहले तो वो दोनों जाने को रेडी थी, लेकिन अब 7 को था, इसलिए वो दोनों बहुत दुख जताते हैं कि वो असाई के मैराथन को देखना चाहते थे और चीयर करना चाहते थे, लेकिन शायद वो अब ना जा पाए। उनकी इतनी बकबक सुन के असाई चिल्ला पड़ती है और बोलती है, आप दोनों त्योहार पे ध्यान दो, मैराथन मैं देख लूंगी और जीत के ही आऊंगी। उसका ये हौसला देख उसकी बहनें खुश थी, पर ओरियो ने असाई के लिए कुछ प्लान कर रखा था। देखते ही देखते मैराथन वाला दिन आ जाता है। असाई ये बोल के चली जाती है कि आप दोनों मजे करो, लेकिन मैराथन के दौरान वो काफी स्लो हो चुकी थी। असल में उसे भी त्योहार में एंजॉय करना था, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड थी, लेकिन वो नहीं कर सकी, जिस वजह से उसका दिमाग भटक रहा था और वो स्लो हो रही थी। तभी उसकी नजर यूमिको पे जाती है, जो असाई को चीयर करने आई थी। उन्हें देख असाई शॉक हो जाती है। ओरियो भी उसे चीयर कर रहा था और उसकी वीडियो बना रहा था। अगले सीन में ओरियो भी उसके साथ दौड़ने लगता है और बोलता है, मुझे माफ करना, पर जितना हो सका मैंने करने की कोशिश की। अब वो वीडियो कॉल पे असाई की दोनों बहनों को दिखाता है, जो उसे चीयर कर रही थी। ये देख असाई खुश होती है और मोटिवेशन के साथ दौड़ने लगती है। वो मैराथन जीत चुकी थी। ओरियो को लगा था चलो सब हो गया, मैराथन भी और त्योहार भी, पर कुछ गलत था। अगले दिन ओरियो देखता है आज फिर से 28 तारीख है, यानी वही दिन जिस दिन सब स्टार्ट हुआ था। मतलब 2 दिन बाद असाई का मैराथन था। ओरियो देखता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है, लेकिन असाई में उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि असाई भी वही एक्सपीरियंस कर रही थी जो ओरियो कर रहा था। वो दोनों एक हफ्ते पीछे आ गए थे, यानी उन्हें ये सब कुछ दोबारा करना था, तभी वो दोनों इस लूप से निकल पाएंगे। अब सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हुआ था। मैराथन फिर से पोस्टपोन कर दिया जाता है। वो अपनी बहनों को बताती है, त्योहार वाले दिन यानी 7 तारीख को वो मैराथन में हिस्सा लेती है और जीत जाती है। पर अगले दिन फिर से वो लोग एक हफ्ते पीछे आ चुके थे। ये देख उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। अब असाई अपनी विश की स्लिप लेके ओरियो से बात कर रही थी, जहाँ ओरियो बोलता है, शायद ये लूप तुम्हारी वजह से हो रहा होगा, क्योंकि इस लूप में तुम्हारा रोल ज्यादा है। वो असाई को कुछ हटके करने बोलता है, जिससे ये सब खत्म हो जाए। वो योगा करती है वेट गेन करने के लिए। ओरियो बोलता है एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। अब ओरियो समझ जाता है असाई का भी मन है इस त्योहार में हिस्सा लेने का, लेकिन वो ले नहीं पा रही। असाई भी ये सुन के सैड होती है। ओरियो के ज्यादा बोलने पे वो फैसला करती है इस बार मैराथन को छोड़ देगी और त्योहार मनाएगी। So hey everyone, thanks for watching। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।